काबुल में लोग अनाज के लिए अपना सब कुछ बेचने को मजबूर हैं। अनाज खरीदने के लिए काबुल में लोगों के पास पैसे तक नहीं है। कपड़े, बिस्तर, पलंग सब कुछ बेचने को मजबूर है काबुल के लोग। इस वक्त ये खबर आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ है, अफगानिस्तान के लोगों का क्या हाल हुआ है, कैसे हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं, बल्कि खराब नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। बिग वॉल पर चलते हैं, बिग वॉल पर चलेंगे। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए कैसे लोग अब 2 जून की रोटी के लिए अपना सामान तक बेचने को मजबूर हैं। उनके पास जो भी है, घर के फर्नीचर, घर के कपड़े, घर के यहाँ पर पर्दे, बर्तन, सब कुछ बेचने को मजबूर है ताकि वो 2 जून की रोटी जुटा सकें। और इसके अलावा एक और खबर है, तालिबान राज के बाद अफगान के अस्पतालों में भयानक संकट पैदा हो गया है। अफगानिस्तान में सैकड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। गिरती अर्थव्यवस्था से लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। कंधार के सभी अस्पतालों में भर्ती हैं बच्चे। तो दोनों खबरें आपको दिखाते हैं अब कैसे हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, कैसे कंधार के सभी अस्पतालों में भर्ती बच्चे कुपोषणग्रस्त बताए जा रहे हैं। तो एक तरफ खाने को नहीं है और दूसरी तरफ बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं। आप दोनों को इंटरलिंक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि दोनों में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे इस वक्त अफगानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और कैसे अफगानिस्तान में सैकड़ों बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अनाज खरीदने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, सब कुछ बेच रहे हैं। घर पे वो बर्तन बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, वो अपने घर की हर चीज़ बेच रहे हैं ताकि 2 जून की रोटी वो जुटा सके। इस वक्त अफगानिस्तान में ऐसे हालात हैं तालिबान राज के बाद। अब आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं, बिग वॉल पर चलते हैं और जरा देखते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। बिग वॉल पर आपको और इस बारे में जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान का कबाड़ा कर दिया है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान राज के सिर्फ 2 महीने में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। काबुल की सड़कों पर सामान बेचने के लिए ट्रैफिक जाम भी लगने लगा है। लोग सड़कों के किनारे घर के कपड़े, बिस्तर, पलंग, बर्तन तक बेचने को मजबूर हैं। सोचिए इससे बुरे हालात और क्या होंगे। अफगानिस्तान के अस्पतालों में सैकड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कंधार के मीरवाइज अस्पताल में दर्जनों बच्चे गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं और सिर्फ अक्टूबर महीने में अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या 2 गुना हो गई है। मैं जरा कासवर क्लासरा के पास जाऊंगा। कासवर, क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? अफगानिस्तान में यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि अगर अफगानिस्तान के लोगों को मदद नहीं मिली, अगर इनको पैसा नहीं मिला तो एक बड़ी भूखमरी की बड़ी आबादी भूखमरी का शिकार होगी। हालात वैसे ही दिखने लग गए अब। गौरव 100% बिल्कुल। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखें तो इस वक्त तालिबान राज के बाद जो वहां पर इस वक्त सिचुएशन है वो तालिबान के पहले कभी नहीं देखी गई। मैं आपको बताऊं कि लोगों के पास वाकई, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल पाबंदियां हैं, वहां पर अनाज कभी बहुत कम तादाद में पैदा होता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट, ये जो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि वहां पे एक बहुत बड़ा इंसानी अलमियत जन्म ले सकता है, तो वो यहाँ हम देख रहे हैं। आप तो छोड़े बर्तन और ये चीजें, तो सेकंड चीज रह जाती है। लोग वहां पे बच्चे बेचने को मजबूर हो गए। आप तख्तियां लगा रहे हैं, फीस बच्चा इतने, तो मतलब यही दिन हमने देखने थे और बाकी तो सब कुछ देख ले वहां पे। और उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी, जो सबसे बड़ी जो बात है गौरव, तो ये हालात होते रहते हैं ऐसे, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट उस वक्त वहां पे, इंटरिम गवर्नमेंट है वहां पे अफगानिस्तान में, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। 2 दिन पहले की एक स्टेटमेंट है उनके स्पोक्स पर्सन की, जो कि दुहाई दे रहे थे दुनिया को कि अगर आप लोगों ने हमें इमदाद ना दी तो शायद ये हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ जो आबादी है वो शायद भूख से मर जाएगी। तो बाकी ऐसा है, आपने एक जिक्र किया हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर भाग गए वहां पे, टेक्निकल स्टाफ भाग गया। इवन के 4 दिन पहले मुझे किसी ने वहां से रिपोर्ट दी, मेरे एक सोर्स ने, कि आप सारी चीजों को बोल दें, वहां पे पानी की किल्लत है। टेक्निकल स्टाफ जो वहां पे, जो एक ऑन ग्राउंड पे सेवरेज और सैनिटेशन को देख रहा था, वो वहां पे मिलने को नहीं मिलता। तो इस गंभीर सूरत हाल में अफगानिस्तान तो फिर तब किस लिए जंग लड़ी गई थी यहाँ पर ब्रिगेडियर त्रिपाठी? फिर ये तालिबान ने किसके लिए जंग लड़ी थी? अगर अफगानी लोगों के लिए जंग लड़ी थी तो उनको वो चीज़ दें, और नहीं दे पा रहे हैं तो वो बोलें कि नहीं, हमारे पास, हमने जंग तो लड़ ली लेकिन हमारे पास वो अनुभव नहीं है कि हम देश चला सकें। बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। अभी कुछ 2 दिन पहले वहां तालिबान ने बोला है कि फॉरेन करेंसी में कोई डील नहीं होगी। इससे पहले वहां पर डॉलर ज्यादा चलता था और लोकल लोग भी वही उसी में खरीदते थे। अभी उन्होंने बोला है कि सिर्फ अफगानी में ही सारी डील्स होंगी। एक और मुसीबत बन गई है उनके ऊपर। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल
डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, यूएनडीपी ने, उनका असेसमेंट है कि अगर अभी इंटरवेंशन नहीं हुआ तो 38 मिलियन लोग वहां पर जो है भुखमरी के शिकार होंगे और उनको जिंदा रखना मुश्किल हो जाएगा। ये जो चीजें यही पॉइंट कर रही हैं कि उनको इसमें जो अभी तक अगर देखा जाए तो तालिबान लूट करके खाता था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।